हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। एक नई वीडियो लेके आप लोगों के पास हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी और जो प्रीवियस वीडियो है वो भी आपको अच्छी लगती होंगी। तो वीडियो देखते हैं। वीडियो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो और सुनाएं, आप सब तक ठीक है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलें वीडियो देखते हैं। वीडियो का टाइटल आपको मैं बताता हूँ। वीडियो का जो टाइटल है जी वो यूएसए विल हेल्प अडानी अडानी आई मीन टू फाइट चाइना इन श्रीलंका, $553 million फॉर अडानी। वाओ, बिग अमाउंट। चलें पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके बाद उस पर अपना तबसरा अपनी डिस्कस करेंगे कि क्या हो क्या रहा है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक मेजर जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख पाओगे इस पे आर्टिकल, यूएसए निवेश करेगा, एक्चुअली निवेश कर रहा है $553 मिलियन अडानी पोर्ट में इन श्रीलंका। ये क्यों किया जा रहा है? ताकि चाइना का जो इन्फ्लुएंस है श्रीलंका में, इसे लड़ा जा सके, इसे कर्व करने के लिए। इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, क्योंकि ये पहली बार हम देख रहे हैं कि यूएस गवर्नमेंट, अगेन मैं यहां पर कोई ये नहीं कह रहा कि यूएस की कोई कंपनी है वो मिलकर कोलैबोरेशन करें, नहीं, यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहा हूं। ये लोग $550 मिलियन से भी ऊपर अडानी का जो पोर्ट है श्रीलंका में, वहां पर निवेश करने वाले हैं, ताकि चाइना को हम रोक सके ना। अब यहां पे कहोगे वो ये सब कैसे हो गया? अडानी का पोर्ट श्रीलंका में, चाइना को रोकने के लिए ये पैसा कैसे हेल्प करेगा? बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आपके माइंड में। एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले चलते हैं मैप की तरफ। ऑलराइट, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये है एशिया का मैप और ये है हमारा प्यारा भारत। और यहाँ पे आपको साउथ में दिख जाएगा श्रीलंका, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। 2 करोड़ 22 लाख की आबादी है। आबादी और इकोनॉमी के हिसाब से इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री नहीं है, मगर जो इसकी लोकेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पेशली मैं कहूँगा श्रीलंका के बंदरगाह की, श्रीलंका में जो पोर्ट्स हैं। अब श्रीलंका का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है द पोर्ट ऑफ कोलंबो। चलिए जूम इन करके देखते हैं इस पोर्ट की तरफ। ना यहाँ पे आप देखोगे ये तो है जी पूरा पोर्ट, बंदरगाह। ना पोर्ट के भी ना हिस्से होते हैं जिन्हें हम कहते हैं टर्मिनल, ईस्ट टर्मिनल, वेस्ट टर्मिनल। उसी तरीके से श्रीलंका ने बहुत सारे जो टर्मिनल हैं ये अपने पास रखे हैं, और कई टर्मिनल इन लोगों ने दे रखे हैं इंडिया को या फिर चाइना को। एक्चुअली दे नहीं रखे, ये बिक चुके हैं। यहाँ पे आपको डेटा दिख जाएगा, ये सब टर्मिनल्स हैं कोलंबो पोर्ट के। इनमें से 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनल्स, एक तो कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, इसके 4 बर्थ आपको मिलेंगे। ये चाइना ने परचेज कर लिया था फ्रॉम श्रीलंका। ये चाइना की कंपनी चाइना मर्चेंट्स पोर्ट के पास है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये आप पार्ट देख रहे हो, मेन पार्ट, ये जो हिस्सा है ये चाइना की सरकारी कंपनी को बिलोंग करता है। अब इंडिया और जापान ने, जी हाँ, भारत और जापान ने आज से कई साल पहले प्लान ये बनाया कि चाइना के टर्मिनल के सामने बिल्कुल टक्कर पे इंडिया और जापान खुद का एक टर्मिनल बिल्ड कर देंगे। इसके रीजन बहुत सारे थे, सिक्योरिटी रीजंस, चाइना पे नजर रखना, चाइना को चेक में रखना, और चाइना को ये बताना कि अगर आप इन्फ्लुएंस अपना यहाँ पे बढ़ाओगे तो इंडिया भी यहाँ पर होगा। तो इंडिया जापान का प्लान ये था कि सरकारी पैसे से ये वाला जो टर्मिनल है ना, जिसको आप कह सकते हैं वेस्ट टर्मिनल, कोलंबो वेस्ट टर्मिनल, ये इसको परचेज कर लेंगे। मगर श्रीलंका ने लास्ट मोमेंट पर ये पूरा प्लान ही कैंसिल कर दिया और जापान को इस डील से ही बाहर निकाल दिया। बताया ये जाता है कि श्रीलंका ने ये किया था चाइना के प्रेशर में। चाइना कहीं से भी खुश नहीं था कि जापान को एंट्री मिल जाए श्रीलंका के हार्बर में। तो एंड में हुआ क्या कि एक कंपनसेशन डील के अंडर जो ये वाला पूरा टर्मिनल है, जो भी वैसे बनना भी है, कंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी इतनी हुई नहीं है। यहाँ पे आप देख पाओगे इधर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, 4 बर्थ आपको मिल जाएंगी, 1 2 3 4, इधर कुछ है नहीं। तो ये वाला जो एरिया है ये मिल जाएगा अडानी पोर्ट्स को, और वो लोग इस पूरे टर्मिनल को करेंगे डेवलप। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जापान को तो यहां से निकाल दिया चाइना ने, मगर यूएसए ने अब एंट्री ले ली है। यूएसए कह रहा है कि अडानी पोर्ट जो इस इलाके में टर्मिनल बिल्ड करेगा चाइना के टर्मिनल के सामने, उस टर्मिनल को हम फंड करेंगे। जो पैसा चाहिए होगा कंस्ट्रक्शन के लिए वो यूएस गवर्नमेंट की जेब से आएगा। और ये इन्वेस्टमेंट भी छोटी नहीं है। अब यहाँ पे आप पूछोगे वेट, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है? आई मीन यूएस गवर्नमेंट अचानक से ये काम करती नहीं है।
देखो, यूएस गवर्नमेंट का एक, आप कह लीजिए उनका एक आर्म है जिसे हम कहते हैं डीएफसी। इसकी फुल फॉर्म है यूएस इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन। आपने काफी बार इसके बारे में सुना होगा। कोविड-19 जब फैला था उस टाइम इसी के जरिए यूएसए ने कई कंट्रीज को पैसा दिया था। बेसिकली आप कह लीजिए यूएसए को जब निवेश करना होता है या फ्री में पैसा बांटना होता है तो यूएस काफी बार डीएफसी के जरिए करता है। इनका बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है, मगर एशिया में अभी तक इनका कोई बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ नहीं था। तो एशिया में अब इनका पहला जो बड़ा प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला है वो यही होगा, ये टर्मिनल। एशिया में आज से पहले यूएसए ने एक प्रोजेक्ट पर इतना पैसा डीएफसी के जरिए नहीं लगाया था। ये अपने आप में हिस्टोरिक है। मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ग्लोबल टाइम्स और चाइना के वेरियस जो न्यूज आउटलेट हैं इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देने वाले हैं, वो इसकी आलोचना करेंगे। और आप अगर यूएस पर्सपेक्टिव से देखो तो ये सब करना काफी इंपॉर्टेंट भी है। यूएसए को ये बताना है दुनिया को कि आज भी ये लोग इंडो पैसिफिक में बहुत हद तक इन्वॉल्व हैं। रिसेंटली आपको पता होगा एक बड़ा सेटबैक लगा था क्वाड को, जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री 7 साल के इंतजार के बाद, 7 साल के लंबे गैप के बाद पहुंच गए चाइना में, अपने जो रिलेशंस है रिपेयर कर दिए, ट्रेड रीस्टार्ट कर दिया। अब ये भी कह दिया कि हर साल हम आपके साथ मीटिंग्स भी किया करेंगे। ये देखो एक बहुत बड़ा फेलियर था यूएसए का, क्योंकि यूएसए की एक इमेज ऐसे बन गई थी कि ये कभी भी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, चाहे यूक्रेन का इशू हो या इसराइल का इशू हो। तो इस इन्वेस्टमेंट से ना यूएस बाकी कंट्रीज को एक मैसेज भी सेंड कर रहा है कि इंडो पैसिफिक से हमारी नजर नहीं हटी है, इट इज स्टिल आर प्रायोरिटी। और मैं आपको बता दूं, इन द फ्यूचर ये बहुत सारी इन्वेस्टमेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स में करेंगे जहां पे इंडिया इन्वॉल्व है और इंडिया चाइना का इन्फ्लुएंस कम करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी देखिए स्टोरी से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स होंगी। चाइना ऑब्वियसली रोएगा ये सब देखकर, तो उन अपडेट से रिलेटेड मैं बाद में वीडियोस आपके लिए ले आऊंगा। हाँ जी, तो फिर देखिए आपने वीडियो यार, मैंने जो चीज़ देखी है अच्छी बात है अगर यूएस जो है वो इन्वेस्ट कर रहा है श्रीलंका में, क्योंकि जैसे कि आप सबको मोस्टली लोगों को पता ही है कि जो श्रीलंका है वो डिफ़ॉल्ट हो चुका था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी उधर, मतलब बहुत ही बुरा हाल था। तो लेकिन फिर भी वो लोग हिम्मत नहीं हारे और वो कर रहे हैं, और अच्छी बात है, करना चाहिए कि वो खुद को संभाल के दोबारा से उठने की कोशिश कर रहे हैं। तो खैर वो तो एक अलग पार्ट है कि श्रीलंका के साथ क्या सिचुएशन थी और क्या है। बात करते हैं इस टॉपिक की। तो नो डाउट कि जहाँ पे चाइना होगा यूएस अपनी टांग अड़ाने की कोशिश करेगा, ये तो 100% है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये वो दो राइवल पार्टीज़ हैं, मतलब एक दूसरे के दुश्मन कह लो या बिजनेस में कॉम्पिटिटर कह लो, कि ये दोनों हैं आपस में। तो चाइना जो है वो इस टाइम उभरती हुई आप वर्ल्ड पावर भी कह सकते हो उसे, जिस तरह यूएस है अभी कुछ जगह पे, कुछ जगह पे बिल्कुल नहीं है। तो मतलब यूएस जो है वो अपनी साख बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए तो वो इंटरफेयर करता है। और जाहिर सी बात है जो बड़ी कंट्रीज़ होती हैं इन्होंने अपने होल्ड रखने के लिए, अपने कंट्रोल से चीज़ें चलाने के लिए पैसा लगाना पड़ेगा, तो वो लगाते हैं। तो जैसे चाइना ने लगाया है, उन्होंने अपनी एक पोर्ट बनाई है जो कि काफ़ी बड़ा है, और बड़ा वो आई थिंक एक्सीलेंट, अगर आप मैप को देखें तो वो बड़ा ही ना बेहतरीन सा एरिया है जो उन्होंने चूज़ किया है, जो लिया है, जो चाइना के पास है, जिसको उन्होंने डेवलप भी किया है, और आई थिंक उस पर प्रॉपरली वो लोग वर्किंग कर रहे हैं। नो डाउट जो इंडिया के पास अभी है वो इंट्रेंस है, और वो लेकिन वो जो है उसको तो यहाँ तो आर्टिफिशियल जिस तरह दुबई के अंदर है कि वो रेत डाल के उसको ऊपर उठा के और वो करना पड़ेगा, दैट्स वेरी डिफ़िकल्ट काम। और वो स्पेशली ट्रांसपोर्टेशन और इन चीज़ों के लिए मुझे लगता है कि थोड़ा मुश्किल होगा कि आर्टिफिशियल उस पोर्ट को बनाना उतना। तो वो है तो ज़रूर, लेकिन आई थिंक उतना केपेबल नहीं है जितना चाइना है, क्योंकि चाइना एक पूरा ज़मीन के साथ वो लग रहा है। तो उनके पास उधर रिज़र्व करने के लिए, उधर स्टॉक रखने के लिए कह लो, जो कंटेनर्स हैं उनको रखने के लिए काफ़ी बड़ा एरिया है जो कि ज़मीन के ऊपर है और साथ में सी टच कर रहा है। खैर एक ये तो पॉइंट है, लेकिन उसके साथ अगर अमेरिका की बात की जाए तो वो तो टांग अड़ाएगा भाई, जिधर भी है वो टांग अड़ाएगा। तो और जो अमाउंट दे रहा है अभी, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट, $553 मिलियन, बिग अमाउंट। तो वो जैसे कि उसने बताया है कि वो जो है कोशिश करता है कि मैं हमेशा टांग अड़ाऊँ या खुद को शो करवाऊँ कि भाई मैं इस रीजन से गया नहीं हूँ, क्योंकि जब से वो लोग अफ़गानिस्तान से निकले हैं अमेरिका जो है, तो तब से लोगों के अंदर और
पूरी वर्ल्ड वाइड जो है वो यही है कि जी अमेरिका भी एशिया से निकल गया है, अमेरिका एशिया से फारग हो गया है, चाइना का कंट्रोल है, चाइना का होल्ड है। या दूसरे नंबर पे इंडिया आता है, क्योंकि ऑफ कोर्स इकोनॉमी कल लिहाज से जो है इतनी जो स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है इंडिया की, और इतने ज़्यादा लोग हैं, मैन पावर है, और इंडस्ट्रीज़ नई नई लग रही हैं। तो अगर चाइना के बाद एशिया के अंदर कोई बड़ी कंट्री है हर लिहाज से, पॉपुलेशन लगा लो आप, यहाँ पैसा लगा लो, कुछ भी है, जीडीपी है, तो नो डाउट वो इंडिया है, जो कि एक बड़ी कंट्री है। तो लेकिन अगर इसको इस चीज़ से कंपेयर करना जी कि इंडिया चाइना को टक्कर दे रहा है, तो ये वो कह लो कि बेवकूफ़ाना सवाल है इस टाइम करंटली सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, कुछ पार्ट्स में हो सकता है, मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करता जी कि बिल्कुल ही इंडिया किसी खाते में नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, अमेरिका का और चाइना का वो बनता है और वो बन रहा है, और इसीलिए अमेरिका इसमें कूदा है। तो उसने इतनी, मतलब $500 million है यार, $500 million से भी ऊपर की अमाउंट है थोड़ी सी, तो नॉट अ स्मॉल अमाउंट। तो वो दे रहे हैं और खुद को वो टाई अप कर रहे हैं, साथ इंडिया के साथ मिलके बिजनेस कर रहे हैं, जो कि आई थिंक अगर हम इसको इस नज़रिए से देखें तो भी गलत नहीं होगा कि फिलहाल जो है, क्योंकि अमेरिका जो है ना, गोरे जो है वो किसी के सके नहीं है, ये बात तो 100% श्योरिटी है। चाहे वो कोई भी कंट्री है, वो किसी के सके नहीं है, वो अपनों के ही सके हैं सिर्फ। तो और अगर हम अब आज के टाइम में ये कहें कि इंडिया के साथ वो बड़े अच्छे से चल रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बड़ा प्यार करने लग गए इंडिया से, उन्हें बेसिकली अपना मफाद है। और ये 100% श्योर है कि वो बिज़नेस इंडिया के साथ मिलके कर रहे हैं, जो कि इंडिया के लिए अच्छी बात है ना, कि चलो किसी अपने मफाद के लिए सही, लेकिन इंडिया के लिए तो कुछ अच्छा हो रहा है ना उसमें, तो इंडिया के साथ वो लोग चल रहे हैं। तो यही चीज़ है कि वो चाइना को compete करने के लिए इंडिया, क्योंकि खुद 100% तो यहाँ आ नहीं सकते, तो इंडिया को वो साथ लेके चल रहे हैं ताकि किसी ना किसी तरीके से चाइना को हिट किया जाए, ओवरऑल कहीं चाइना जो के अंडर ना एशिया आ जाए, इनकी बिल्कुल हुकूमत कह लो ख़त्म हो जाए किस्म की। क्योंकि इन्वेस्टमेंट करके ये चीज़ों से, टेक्निकली तरीके से तो ऐसे हुकूमत होती है ना, वो फौजी लेके खड़े करने से तो रहे। तो और दूसरी बात ये है कि जो मेन चीज़ है कि अमेरिका हर जगह टांग तो उसने घुसानी है। अभी इसराइल का मामला है, मतलब यार जंग उनकी हो रही है, तू मामा लग रहा है हम उधर से अपने शिप भी भेज दिए हैं, तो जी पानी में खड़े हैं जी, किस लिए जी, सेफ्टी के लिए एक, तो और पता एक्सक्यूज़ अजीब अजीब से। नहीं यार, उनकी जंग है, उनको आपस में लड़ने दो, तुम्हारा बीच में क्या तल्लक है। कई अमेरिकन कहते हैं भाई ये गलत कर रही है हमारी गवर्नमेंट, लेकिन ऑफ कोर्स हर बंदा अपना फ़ायदा देखता है, उन्हें इसराइल से फ़ायदा नज़र आ रहा है, और तो कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है, मैं इस पर कोई ज़्यादा बहस नहीं करता, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा नहीं है। लेकिन मेन चीज़ जो है इस इंफॉर्मेशन में, जो कि अच्छी बात है, वो ये है कि चाहे लड़ाई की किसी की भी है, लेकिन इसमें श्रीलंका के लिए अच्छा आ रहा है। इन्वेस्टमेंट श्रीलंका के अंदर आ रही है, उनकी इकोनॉमी डेवलप होगी, ट्रेड्स बढ़ेंगी, उनको पैसा मिलेगा, उनके लिए अच्छा होगा, विच इज़ गुड थिंग। अगर वो लोग लड़ रहे हैं, बड़ों की लड़ाई में छोटों का फ़ायदा हो रहा है, तो फिर तो ठीक ही है ना, इस लिहाज से तो ये अच्छा है। उम्मीद है आप लोगों को भी वीडियो देख के कुछ नया पता चला होगा, मुझे तो देख के काफ़ी चीज़ें पता चली हैं। तो इसी तरह की इंशाल्लाह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोशिश कीजिए यार कि सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरह की और अच्छी अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेके आता रहूँ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त।